मैं मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले छुपे हुए हीरोज के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपको याद है तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब वे प्रार्थना करें तो धार्मिक अगुओं के समान ना करें, जो लोगों को दिखाने के लिए रास्तों के किनारे खड़े होकर प्रार्थना करते, बल्कि उन्हें अपने कमरे के गुप्त स्थान में जाकर दरवाजा बंद कर परमेश्वर से भेंट करनी चाहिए। और प्रार्थना के उस व्यक्तिगत स्थान में वे परमेश्वर से मिलेंगे और परमेश्वर उनसे मिलेंगे। महान और सामर्थी चीजें घटित होंगी। और उसने कहा परमेश्वर उन्हें सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने प्रतिफल देंगे जब वे परमेश्वर से गुप्त स्थान में एकांत में मिला करेंगे। मैं मानता हूं जब हम स्वर्ग पर जाएंगे तो हम बिल्कुल चकित हो जाएंगे यह देखकर कि स्वर्ग के वास्तविक हीरोज कौन हैं। वे लोग जो व्यक्तिगत रूप से गुप्त स्थान में प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग उस व्यक्तिगत स्थान में परमेश्वर से मिले। मुझे याद है कई वर्षों पहले जब यह पूर्व सोवियत गणराज्य हुआ करता था और मैं मोल्दोवा गया, और उस समय दुनिया में बड़े परिवर्तन आ रहे थे, खासतौर पर पूर्वी यूरोप में बड़े बदलाव आ रहे थे। और मैं वहां गया, मैंने बेल्सी नाम के स्थान में पहले स्टेडियम क्रूसेड में सुसमाचार प्रचार किया। जब मैं वहां गया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा मेरे लिए प्रार्थनाएं करें। उनके साथ एक महिलाओं का समूह है जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी। 30 वर्षों से भी अधिक उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं करी हैं। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उनसे कहें हमारे लिए प्रार्थनाएं करें। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं प्रारंभ करी। एक महिला जो हमारे लिए प्रार्थना करती थी, जब मैं लौट कर आया उसने कहा, सैमी मुझे आपको कुछ दिखाने की आवश्यकता है। अभी इसी क्षण मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उसके द्वारा आप जान पाएंगे कि क्या घटित हुआ। लोगों के सामने कभी भी उनको आमंत्रण नहीं दिया गया था। याद रखें, पहले कभी उनके बीच में पब्लिक में आमंत्रित नहीं किया गया लोगों को। मैंने लोगों को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा और कहा अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं, अगर यीशु को ग्रहण करना है तो अपने हाथ को आकाश में उठाएं। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। और अब मैं संशय में था कि अगर मैं लोगों से कहूं कि आप आगे आइए और कोई भी नहीं आया तब क्या होगा। सिटी काउंसिल हमारे विरोध में था। यदि कोई भी नहीं आया तो हम लोगों के सामने उपहास का केंद्र बनेंगे। अब मैं क्या करूं? जैसे मैं बात कर रहा था मेरा हृदय धड़क रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा हे परमेश्वर, मैं कहा चलो ठीक है, अगर आप प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप सब सामने आ जाइए। और एक महिला, एक छोटी सी महिला सामने आती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो सामने आ रही है और ये महिला अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए है। केवल यही महिला एकमात्र थी जो सामने निकल कर आई। ये महिला अपने बैठने के स्थान से साहस के साथ निकल कर आती है, इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या सोचेगा। ये सामने निकल कर आती है, ये अकेले निकल कर आती है, मेरे सामने आती है और मेरे सामने खड़ी हो जाती है। फिर वो प्लेटफॉर्म की तरफ आती है और अपना हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ फूलों का गुलदस्ता मुझे देती है। और ये करने के बाद वो अपने घुटनों पे चले जाती है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करना प्रारंभ करती है। जब वो प्रार्थना करना प्रारंभ करती है तो सैकड़ों की संख्या में लोग उसके पीछे आ लेते हैं। उसके बाद लगभग 2000 के आसपास लोग सामने आकर प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि एक महिला थी जो समर्पित होना चाहती थी, जो समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने आकर दुहाई देने के लिए तैयार थी। और ये बहुत ही अद्भुत है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो पूरे देश को प्रभावित कर सकता है। ऐसे लोग स्वर्ग के गुप्त हीरोज हैं।